नाजरीन, कुछ लोगों ने सवाल किया कि बीमारी क्यों आती है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ डिजीज़। तो आज हम वैसे तो हमने कई छोटे छोटे वीडियोस आपके साथ शेयर किए जिसमें हमने मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुख्तलिफ़ इलाज बताए, लेकिन आज हम एक फ़ंडामेंटल बात आपके सामने रख रहे हैं कि बीमारी क्यों आती है। ये एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसको समझ लीजिए। अगर ये समझ लेंगे तो आप वैसे ही हर किस्म की बीमारी को आने नहीं दे पाएंगे। तो 90% ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में बीमारी जो आती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है 90% केसेस में, और वो रीज़न है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। मतलब जो गंदगी है जिसको बाहर निकलना चाहिए वो बाहर ना निकल कर आपकी बॉडी में जमा हो जाती है। देखिए, हम लोग जब खाना खाते हैं तो बेसिकली जो भी फूड खाते हैं वो फूड के अंदर या तो प्रोटीन्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर फैट होता है, और फिर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे आपने कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदी तो वो जो चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पे कोई समझिए कि बिस्किट का पैकेट आपने ख़रीदा, तो बिस्किट का पैकेट के अंदर बिस्किट है, लेकिन जो ऊपर का पैकेट है, जो कवर है, वो अंदर वाले बिस्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो को फेंक देना पड़ता है। सिमिलरली जब कोई भी ग़िज़ा खाते हैं आप, तो ग़िज़ा के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसकी पैकिंग होती है, तो उसके अंदर भी फूड में वेस्ट होता है। और जो वेस्ट होता है, ये वेस्ट आपका बाहर निकलना चाहिए। तो जैसे ही आपने ग़िज़ा खाई, ग़िज़ा मैदे में जाती है, मैदे में जाने के बाद में जो भी प्रोसेस है हाज़मे का, वो प्रोसेस होता है, ग़िज़ा वहाँ से निकलती है, निकल के फिर जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी जो छोटी आंत है उनको जज़्ब करती है, और फिर वहाँ से वो खून के अंदर चले जाते हैं, और जो कुछ वेस्ट है वो आपका बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से फिर बाहर निकल जाता है। ये कुदरत का एक नॉर्मल आम सा मैकेनिज़्म है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जितने वेस्ट हैं ये बाहर नहीं निकल पाते ठीक से, तो कब्ज़ियत की वजह से वो वेस्ट जम जाता है। और वेस्ट सिर्फ सॉलिड की शक्ल में नहीं होता, लिक्विड की शक्ल में भी होता है, गैसेस की शक्ल में भी होता है, और दूसरी शक्लों में भी होता है। तो वो वेस्ट अगर निकल नहीं पाता और बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, तब आपको तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं जिनके मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, लेकिन उसकी फंडामेंटल और बुनियादी वजह सिर्फ एक है, और वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। तो अगर आप वेस्ट को बॉडी में जमा ना होने दें तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये एक 90% केसेस में, जो 10% केसेस हैं जिसके अंदर वो वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है या एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो वो एक अलग केस है। लेकिन 90% केसेस में अगर आपको बीमारी आती है तो वो वेस्ट के जमा होने की वजह से आती है। वेस्ट जमा क्यों होता है? वेस्ट जमा इसलिए होता है कि अगर हम कुदरती ग़िज़ा खाएं और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कुदरती निज़ाम को फॉलो करता रहेगा, तो कुदरत ने जो दरवाज़े बनाए हैं पैखाना और पेशाब के ज़रिए और दूसरे ज़रिए से, तो नेचुरल तरीके से वेस्ट निकलता रहेगा। लेकिन जो हमारी ग़िज़ा है वो अनफॉर्चुनेटली, जैसे आप सब जानते हैं, हेल्दी डाइट बिल्कुल नहीं है, और चूँकि वो हेल्दी नहीं है तो फिर उसको बाहर निकलने में भी मुश्किल होती है। वो आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग में जम जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों पे बॉडी के जम जाता है, और जब वो वेस्ट जम जाएगा तो मुख्तलिफ़ शक्लों में वो जमा हो जाएगा, और फिर आपके अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होंगी। इस वीडियो के अगले हिस्से को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर कीजिए। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उन पर वीडियोस बनाते रहेंगे।